ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्नहरणं मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परमाराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बंधुओं और बहनों, आज शुक्रवार का दिन, जैसा कि आप सब जानते हैं, शुक्रवार को एक हमारी बहुत ही विशेष श्रृंखला चल रही है आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के पुस्तक पर आधारित। उसी श्रृंखला की आज 24वीं कड़ी लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज का हमारा विषय है आध्यात्म और विज्ञान की भावना और अनुप्रेक्षा। बहुत सुंदर विषय और बहुत जरूरी विषय। हमारे जीवन में केवल आध्यात्मिक भावना से भी काम नहीं चलेगा और कोरा विज्ञान भी हमें त्राण नहीं दे पाएगा। दोनों का समन्वय हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और उस समन्वय, उस तालमेल को हम कैसे बनाए रख सकते हैं, इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी सिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंजू जी आप आज का सेशन प्रारंभ करें। मंजू जी सिपानी। परंतु ये सरल है कि हम पदार्थ को जानें। कैसे? पदार्थ हमें दिखाई देता है, पदार्थ का हम सुख भोग रहे हैं, सुविधाएं भोग रहे हैं, तो हमारा पूरा ध्यान उसी ओर आकर्षित हो गया। आजकल की युवा पीढ़ी तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए भी तैयार नहीं है। धर्म कर्म की बात के लिए भी उन्हें तर्क चाहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमें दोनों को स्वीकार करना ही होगा। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। विज्ञान का दूसरा अर्थ हम कहते हैं वर्तमान में, जैसे हमने जिस सब्जेक्ट को विज्ञान कहा, क्या करता है विज्ञान? किसी भी एक विषय की, या मैं कहूं कि पदार्थ की खोज में लगा रहता है कि ये पदार्थ क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या हो सकता है, इसके क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, हम कैसे इसे अपने उपयोग में ला सकते हैं। इस तरह की सारी बातें विज्ञान प्रस्तुत करता है और आज विज्ञान ने बहुत बहुत उन्नति की, जिसका परिणाम हम सब देख रहे हैं, भोग भी रहे हैं। विज्ञान के सुख भी भोग रहे हैं और दुख, है ना? क्योंकि कोई भी चीज अगर एक ही दिशा में जा रही है तो वो हमारे जीवन में संतुलन नहीं ला सकती। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा जीवन केवल पदार्थ नहीं, केवल ये शरीर नहीं, शरीर और पदार्थ, शरीर और पुद्गल, शरीर और पदार्थ ये एक ही चीज है। और हमारा जीवन पदार्थ यानी पुद्गल और आत्मा, चेतन तत्व का संयोग। आज मनुष्य ने इतनी प्रोग्रेस की, कितना परिवर्तन इस दुनिया में आया है, वो सारा मनुष्य की। तो क्या किसी मशीन ने मशीन की खोज की? विज्ञान ने इतने इतने सूक्ष्म उपकरण बना लिए कि वो पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप तक पहुंच गया है।
यानी पदार्थ का वो रूप जिसे हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, उस रूप को देखने के लिए भी मनुष्य ने क्या कर लिया है, यंत्रों का निर्माण कर लिया है, जैसे कि माइक्रोस्कोप या जो भी सूक्ष्म मापने वाले यंत्र है। तो लेकिन किया किसने? मनुष्य ने। मनुष्य यानी जिसके भीतर एक ऐसी चीज भी है जिसे हमें स्वीकार करना ही पड़ता है, और वो है हमारा चेतन तत्व, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, उसी का विकास है ये विज्ञान। पदार्थ अपने आप में परिवर्तन कर सकता है, लेकिन वो परिवर्तन हमारे लिए उपयोगी होगा या नहीं ये जरूरी नहीं है। लेकिन पदार्थ को अपने अनुरूप परिवर्तित करके हमने इस दुनिया में बहुत कुछ डेवलप किया है, बहुत कुछ। ये सारा जो वैभव है बाहर का, ये सारा एक मनुष्य की ही देन है। तो ज्ञान किसी पदार्थ में नहीं है। तो ज्ञान कहाँ है? ज्ञान है, इसके लिए हमें उस तत्व को स्वीकार करना ही पड़ता है जो है चेतना। बाहर से मनुष्य सब समान दिख रहे हैं, 2 आंखें हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, सब 2 हाथ 2 पैर, सब समान है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसकी हर चीज एक दूसरे से भिन्न है। क्या है इस भिन्नता का कारण? एक ही माँ के 5 संतानें अलग अलग हैं, क्या है इसका कारण? विज्ञान कहता है जीन्स। क्या कहता है? जीन्स। वो जीन्स जो हमारी एक एक कोशिका में है, और वो हमारे क्या कर रहे हैं, हमारे इस बाहरी रूप रंग का क्या है, उसमें कोड है। जीन्स क्या है? वो कोड है जिसके अनुरूप ही हमारे इस शरीर ने रूप धारण किया है। अगर अध्यात्म की बात कहें तो अध्यात्म जैन दर्शन क्या कहता है? हमारा नाम कर्म है, जिसकी वजह से हमें ये रूप रंग मिला है, और ये कर्म सबके भिन्न भिन्न है। तो विज्ञान को अगर हम विश्लेषण करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक उस दूसरी शक्ति को स्वीकार करना ही पड़ता है जो इस एकता में भी भिन्नता का बोध करवाती है हमें। सब मनुष्य हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न, कोई ना कोई तो कारण है ही। उस कारण के मूल को अगर हम ढूंढने जाएं तो हमें अध्यात्म की ओर अपने कदम बढ़ाने ही होते। तो केवल वैज्ञानिकता हमें भौतिकवाद की ओर ले जाती है, सुख सुविधाओं की ओर ले जाती है, जो हमारे जीवन को कभी भी शांति नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि पदार्थ का स्वभाव ही है गलन मिलन सड़न। पदार्थ है वो नष्ट होगा ही। हम कभी भी पदार्थ से शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और ये जो शाश्वत सुख की खोज हमें अध्यात्म की ओर खींच के ले जाती है। कहते हैं जब आइंस्टाइन को उसको जब वो बूढ़े हो रहे थे अपने जीवन के आखिरी में, जब उनसे पूछा गया कि अगले जन्म में आप क्या खोज करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा इस जन्म में मैंने पदार्थ को खोजा है, या मैंने एनर्जी और उसके बारे में जो जानकारी दी है, अगले जन्म में मैं उसे खोजना चाहूंगा जिसने इसको खोजा, कि मेरे भीतर कौन सा ऐसा तत्व है जो जान रहा है, जिसके कारण मुझे ज्ञान हो रहा है। शरीर नहीं, शरीर केवल उस ज्ञान को प्रकट करने का साधन है, लेकिन भीतर कोई एक ऐसा मूल तत्व है जो जान रहा है, अनुभव कर रहा है। तो अध्यात्म और विज्ञान को अगर हम संयुक्त नहीं करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही दुखपूर्ण, कष्टपूर्ण और असंतुलित होता जा रहा है। ये हम देखते ही जा रहे हैं। विज्ञान पदार्थ की जो खोज है वो हमें शक्ति दे रही है, लेकिन उस शक्ति का नियोजन कैसे करें, उन शक्तियों को नियंत्रित कैसे करेंगे कि वो हमारे जीवन को नुकसान न पहुंचाए, उसके लिए जरूरी है हमारा अध्यात्म, हमारा धर्म। जिस तरह पदार्थ की खोज को हम विज्ञान कह रहे हैं, उसी तरह आत्मा के विश्लेषण को हम क्या कह रहे हैं, अध्यात्म। और उसके जो नियम है, अध्यात्म के जो नियम है, उन पर चलना ही धर्म। हम धर्म भी क्या है, विज्ञान ही है। कैसे?
आज विज्ञान की एक खोज है, विज्ञान ने खोज की कि पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ये खोज अगर हिंदुस्तान के बाहर हुई है तब भी वही रिजल्ट आता, अगर वो खोज हिंदुस्तान में होती तब भी वही रिजल्ट आता। कहीं भी अगर उसका विश्लेषण किया आता तो उसका रिजल्ट सेम ही होता कि पानी है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलके बना। यानी सत्य, विज्ञान का भी क्या है, विज्ञान का भी उद्देश्य क्या है, सत्य की खोज, पदार्थों से जुड़े हुए सत्य की खोज। तो सत्य हमेशा त्रैकालिक होता है, जो भविष्य, जो भूतकाल में भी वही था, वर्तमान में भी वही रहेगा और भविष्य में भी वही रहेगा। कितने ही साल बीत जाए, पानी का इक्वेशन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही होगा। इसी तरह अध्यात्म की जो खोज है, अध्यात्म जिन सत्यों को खोजता है, आत्मा से जुड़े हुए जिन सत्यों को हम खोजते हैं, वो भी क्या है, त्रैकालिक है। भूतकाल में उनका जो स्वरूप था वही वर्तमान में है और वही भविष्य में होगा। वो न स्थान से बाधित है, न समय से बाधित है, न व्यक्ति से बाधित है, किसी से बाधित नहीं। कोई भी कहीं भी कैसे ही करे, रिजल्ट सेम आएगा। तो हम कभी भी धर्म और विज्ञान को दो नहीं कह सकते। आध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों का संयोग ही हमारे जीवन को संतुलित कर सकता है, और संतुलन में ही सुख है, शांति है, स्वास्थ्य है, सफलता। आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी ने कहा कि धर्म वैज्ञानिक तत्व है, यानी जो धर्म है, आप जिन नियमों को मान रहे हैं, अगर उन नियमों को मानने से जो कुछ आपको प्राप्त हो रहा है वो हर व्यक्ति को प्राप्त होगा। क्या है धर्म? अहिंसा धर्म। अहिंसा कोई भी व्यक्ति कहीं भी अपनाए, सेम ही परिणाम होगा। सत्य है, कोई भी देश या काल या स्थान से बाधित नहीं, सब जगह उसका सेम ही रिजल्ट होना है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये सारे धर्म के जो हमारे साधन है, धर्म के जो स्वरूप है, कोई भी व्यक्ति कहीं भी इनको स्वीकार करे, रिजल्ट एक ही आए, दो नहीं है। तो विज्ञान और धर्म, आध्यात्म और विज्ञान, इन दोनों का संयोग हमारे जीवन में पग पग पर हमें चाहिए। आज जीवन विज्ञान की अपेक्षा से मैं कहूं तो हमारा जीवन 7 तत्वों से मिलकर बना है। ये 7 तत्व विज्ञान और अध्यात्म के संयोग को दर्शाते हैं। पहला तत्व है ये शरीर, ये हार्ड मांस वाला शरीर जिसे विज्ञान अच्छी तरह से विश्लेषित करता है। दूसरा है श्वास, विज्ञान ने श्वास की भी बहुत अच्छे से विश्लेषण किया, क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्या प्रक्रिया, क्या होता है श्वास के द्वारा, उसका पूरा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। तीसरा तत्व आता है प्राण। प्राण की बात विज्ञान स्वीकार नहीं करता है। क्यों? क्योंकि प्राण चेतना की अभिव्यक्ति है, चेतना की वो शक्ति है जो इस शरीर का, इस पदार्थों से बने हुए शरीर को संचालित कर रही है। चौथा तत्व है मन, मनोविज्ञान अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करता है। पांचवा तत्व है भाव, इमोशंस, उसको भी मनोविज्ञान विश्लेषण करता है। उसके बाद आ जाता है कर्म। कर्म को व्यवहारिक दृष्टि से हम कह देते हैं जैसे कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है, पर वर्तमान में अगर हम तर्क की भाषा में इसे समझाना चाहें तो ये संभव नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे हमसे तर्क करते हैं, आप लोग इतना धर्म करते हो, क्या मिला? पैसा मिला, सुख मिला, क्या रोग नहीं आए, क्या कष्ट नहीं आए, तो क्या होता है धर्म करने से? तो ये जो कर्म वाला तत्व है उसे व्यवहारिक दृष्टि से हम कहते हैं कर्म करे वैसा फल मिलता है, और कभी कभी ऐसी बातें सच भी हो जाती हैं, लेकिन कर्म टोटली आध्यात्म का विषय है, जिसे हम संस्कार कहें, कई नाम दे सकते हैं। और अंतिम तत्व आ जाता है चेतना। तो हमने देखा कर्म, चेतना, प्राण, ये आध्यात्म के विषय है। वहीं शरीर, श्वास, मन, भाव, ये सब हमारे विज्ञान के तत्व।
तो इन विज्ञान और अध्यात्म के संयोग से ही जीवन बना है, और इस जीवन को ढंग से जीने के लिए हमें इन सातों तत्वों को जानना ही होगा। अगर किसी भी एक तत्व को हम छोड़ देते हैं तो हम अपने जीवन को सही सही ढंग से नहीं जान पाते हैं, और नहीं जान पाते हैं तो हम इस जीवन को ढंग से जी भी नहीं पाते। हम जितना इस मनुष्य जीवन का उपयोग कर सकते थे उतना नहीं कर पाते हैं। हम अज्ञान से, मिथ्यात्व से ग्रसित हो जाते हैं तो हम बहुत कुछ गंवा देते हैं। जो कुछ हमें मिल सकता था इस मनुष्य जीवन से, हम भगवान भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसी मनुष्य जीवन को अगर हम मिथ्यात्व में छोड़ देते हैं तो हम बहुत बड़ी पूंजी गंवा देते हैं, और पता नहीं कब हमें दोबारा ये जन्म मिले। आज पैरासाइकोलॉजी की बात करूं तो पुनर्जन्म, पूर्व जन्म, इन सबको स्वीकार करता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमें ये मानने के लिए बाध्य करते हैं कि पूर्व जन्म था। तो पूर्व जन्म किसका था? ये शरीर तो हम देखते हैं मृत्यु के बाद जल जाता है, ये नष्ट हो गया, तो पुनर्जन्म किसका स्वीकार करें? पूर्व जन्म किसका था? हमें वो स्मृति क्यों वो स्मृति उस पर्टिकुलर व्यक्ति में ही आई? कुछ न कुछ इसके पीछे लॉजिक है। तो बहुत सारी खोजें अब ऐसी हो रही हैं जो आत्मा तक पहुंच पाए। आज विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है कि कोई एक ऐसी शक्ति है, लेकिन विज्ञान की हर चीज प्रूफ मांगती है ना, साक्षात प्रूफ। तो जब हम अगर अध्यात्म की हम बात करें तो आत्मा कोई पदार्थ नहीं, उसमें वर्ण, गंध, रस, स्पर्श नहीं है, तो कोई भी भौतिक मशीन उसे नहीं पकड़ सकती। आत्मा को जानने के लिए हमें अपनी आत्मा की शक्ति को ही जगाना होगा। आज अतीन्द्रिय ज्ञान की इतनी बातें चारों तरफ आती हैं, अतीन्द्रिय शक्तियां। एक व्यक्ति जीभ से ट्रक को खींच लेता है, क्या आपकी और मेरी शक्ति है ऐसी? देखने में वो हमारे ही जैसा है, सब कुछ हमारे जैसा शरीर है उसका, लेकिन क्या ये शक्ति हम में है? नहीं। एक व्यक्ति यहाँ बैठा दूसरे जगह की बात बता सकता है, कैसे? ये सारी बातें हमारे आगे में आती हैं। एक व्यक्ति आंख बंद करके देख सकता है, कैसे? एक व्यक्ति आंख बंद करके अंगुलियों से बता सकता है क्या लिखा हुआ है, कैसे? ये अतीन्द्रिय शक्तियां कैसे प्राप्त होती है? हम अगर अपने आत्मा का अध्ययन करें, अध्यात्म के विषय को जाने, तब हमें पता चलता है। और वैज्ञानिक तथ्य सामने आता है कि हम अगर अपने शरीर के किसी भी एक भाग की शक्ति को जगा लें, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना ले कि हम अपनी अंगुलियों के द्वारा सुन सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। ये विज्ञान मान रहा है। तो वर्तमान जीवन जो हमारा है, हम हमेशा क्या कह देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम नहीं मानते। हम कभी ये नहीं स्वीकार करते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित है, शायद हम इसे नहीं समझ पाए। हम हमेशा जिस चीज को नहीं जान पाते, समझ पाते हैं, हम उसके अस्तित्व को नकार देते हैं। नहीं, आज से हमें अपनी सोच को बदलना होगा। कोई भी बात आपको कही जाए, बताई जाए, तो आप ये मत कहिए कि आप गलत हैं। आप कहिए हो सकता है ऐसा हो, मेरा ऐसा अनुभव नहीं, मैं इसे नहीं जानती। गलत कहने वाले हम कौन होते हैं? अगर हम अध्यात्म को थोड़ा सा भी समझते हैं तो हमें जानना होगा, मानना होगा कि मेरी आत्मा में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति है, अनंत आनंद है। अपनी इस ज्ञान शक्ति और आनंद को ढकने वाले भी हम स्वयं ही हैं, और इस ढक्कन को, इस आवरण को हटाने वाले भी हम स्वयं ही हैं। हमारे अपने पुरुषार्थ के द्वारा ही ये संभव हो सकेगा। तो बजाय हम दूसरे को गलत कहने के, हम अपनी अक्षमता को स्वीकार करें कि मेरी सीमा है जानने की, अनुभव करने की, शक्ति की, आनंद की। तो अध्यात्म और विज्ञान का संयोग, अगर इन दोनों का हम अपने जीवन में संयोग करें, जीवन के एक एक क्षण में आप देखिए कहाँ अध्यात्म, कहाँ विज्ञान। आपके अपने जीवन का विश्लेषण करें, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस पिंड में वही इस ब्रह्मांड में है।
ब्रह्मांड को जानना आसान नहीं है, कहाँ जाओगे बाहर, कितना कहाँ जाओगे, लेकिन आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपका सब कुछ अपने पास है। ध्यान के द्वारा इसका विश्लेषण करिए। तो 7 तत्व मैंने बताए, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चेतना। देखिए इन सबको, ये सब आपके पास है, आपके इसी शरीर में है। इस शरीर को देखते देखते भीतर जाइए और देखिए क्या क्या कहाँ कैसे। जब आप इसे जानने लगोगे, जब आपके अपने भीतर को आप जानने लगोगे, एक परत दर परत आपका अज्ञान दूर होता चला जाएगा। और जब अज्ञान दूर हो जाएगा तो हमारे पास तर्क नहीं रहेगा, केवल अनुभव रहेगा, सत्य रहेगा। और ये अनुभव और ये सत्य, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ाने वाले हैं, हमारे जीवन को सही दिशा देने वाले होंगे। हम अपने इस जीवन को व्यवस्थित ढंग से जी पाएंगे, इस जीवन की समस्त क्षमताओं का उपयोग कर पाएंगे। हमारा एकांतिक होना अधूरा ज्ञान है, और अधूरा ज्ञान कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान त्रासदी देता है, बिल्कुल त्रासदी देता है। हम न इधर जा पाते हैं न उधर जा पाते हैं, बीच में लटके हुए रहते हैं। तो अपने ज्ञान की सीमा को बढ़ाइए, अध्ययन भी करिए, लेकिन साथ साथ जितना अध्ययन कर रहे हो इस सब्जेक्ट के लिए, उतना ही अध्ययन करो, और उस अध्ययन को अपने जीवन के साथ जोड़ो। अपनी दिनचर्या में देखो, कहाँ विज्ञान, कहाँ अध्यात्म। एक एक जगह आपको अनुभव होगा कि हाँ, ये विज्ञान ने दिया, ये अध्यात्म का विषय है, और कैसे इनके सहयोग से आपका अपना जीवन चल रहा है। तो आइए आज हम अध्यात्म और विज्ञान की अनुप्रेक्षा करें। जो 7 तत्व मैंने बताए हैं, शरीर, श्वास, प्राण, मन, भाव, कर्म और चित्त, इन 7 तत्वों को आज हम एक एक करके विश्लेषित करेंगे अपने जीवन में। पूरी जागरूकता से स्वयं को देखेंगे, कहाँ है मेरा शरीर, क्या है ये शरीर, क्या है ये श्वास, क्या कर रहा है ये श्वास, कहाँ है प्राण। एक एक चीज को आज हम अनुभव करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, चिंतन करेंगे, अनुचिंतन करेंगे, और इस सत्य का साक्षात्कार करेंगे कि हमारा ये जीवन केवल विज्ञान नहीं, केवल अध्यात्म नहीं, अध्यात्म और विज्ञान का संयोग। तो सभी तैयार हो जाएं। अपने अपने आसन और मुद्रा का चुनाव करें। गर्दन और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, श्वास मन मन और मन। कंधों को ढीला छोड़ दें। ढीला ढीला और ढीला। एकाग्रता और जागरूकता के लिए 5 बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरें, छोड़ते हुए ध्वनि श्वास भरें, श्वास भरें,
श्वास भरें। श्वास भरें। शांत कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। शिथिल, शिथिल, शिथिल। पूरा शरीर शिथिल हो रहा। कंधों को विशेष रूप से ढीला छोड़ दें। ढीला। आंखों पे कोई दबाव नहीं। चेहरे पे हल्की सी मुस्कान। सारे तनाव विसर्जित। रिलैक्स, रिलैक्स। शरीर के एक एक भाग को देखें। कहीं कोई अकड़न जकड़न या खिंचाव हो तो उसे रिलैक्स कर, शिथिल करें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में हल्केपन का अनुभव करें। रिलैक्स, हमारे जीवन का पहला तत्व शरीर। पूरी जागरूकता से अपने इस शरीर को देखें। दोनों पैर क्या है? ऊपर त्वचा, त्वचा के भीतर मांस, मज्जा, अस्थियां, मांसपेशियां, रक्त नलिकाएं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, पूरा जाल बिछा। दोनों हाथ, क्या है स्वरूप इस हड्डी मांस वाले शरीर का?
मांस, मज्जा, रक्त, अन्य द्रव्य शरीर के मध्य भाग को देखें। भीतर हमारी जैविक क्रियाएं चल रही हैं। शरीर के भीतर नीचे से ऊपर मध्य भाग में देखें, 2 गुर्दे हैं, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, लीवर है, हार्ट है, पैंक्रियाज है, स्टोमक है, 2 फेफड़े हैं, पसलियां हैं, सारे अंग उपांग इनके साथ खून की नलियां, नाड़ियां, मांसपेशियां, सबका जाल बिछाओ। और ऊपर का भाग हमारा मुंह है, दांत, जीभ, होठ, मसूड़े, नाक, कान, आंखें, ललाट, मस्तिष्क। इन सब के भीतर देखें तो वही हड्डियां, मांस, रक्त, नलियां, नाड़ियां, देखिए इस शरीर के भीतर के स्वरूप को देखें, अनुभव करें। पूरे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है। भीतर के सभी अंगों की धड़कनों का अनुभव करें। हार्ट, लीवर, स्टोमक, सभी में की धड़कनों का अनुभव करें। हर एक अंग में नाड़ियां हैं, नाड़ियों के द्वारा संदेश पहुंच रहा है। हमारे सभी अंग भीतर अपनी अपनी गति से धड़क रहे हैं। जीवन का दूसरा तत्व श्वास। आते जाते हुए श्वास का अनुभव करें। नाक से श्वास भीतर जा रहा है, श्वास नली से होता हुआ दोनों फेफड़ों में जा रहा है, वहां से पुनः निकलकर श्वास नली के द्वारा
नाक से होकर बाहर निकल रहे हैं। श्वास का अनुभव करें। प्रति क्षण हमारे साथ रहने वाली ये प्रक्रिया, जीवन से मृत्यु तक हमारे साथ रहने वाला हमारा मित्र ये श्वास। पूरी स्थिरता, एकाग्रता और जागरूकता बनाए रखें। श्वास प्रतिक्षण बाहर से हम ऊर्जा का ग्रहण कर रहे हैं, भीतर उसका परिणमन कर रहे हैं, पुनः उसे बाहर वातावरण में विसर्जित कर रहे हैं। जीवन का तीसरा तत्व प्राण। शरीर के कण कण में प्रकंपनों का अनुभव कर। पैर से लेकर सिर तक शरीर में सूक्ष्म प्रकंपन हो रहे हैं, उनका अनुभव करें। ये प्रकंपन प्राण के प्रकंपन है। इन प्रकंपनों का अनुभव हम इस स्थूल शरीर की शिथिलता के बाद ही कर सकते हैं। जब ये स्थूल शरीर, हमारा ये हार्ड मांस वाला शरीर चंचल रहता है, हम इन सूक्ष्म प्राण के प्रकंपनों का अनुभव नहीं करते। लेकिन प्रतिक्षण ये प्राण शक्ति, ये प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। ये प्राण ऊर्जा ही हमारे इस शरीर का संचालन करती है। मृत्यु के बाद शरीर यथावत रहता है। फिर ऐसी कौन सी शक्ति थी या ऊर्जा थी जो शरीर से निकल गई और ये शरीर निष्क्रिय हो गए? ये प्राण की प्रकंपन हमारी जीवनी शक्ति है, जो हमारे संपूर्ण शरीर के क्रियाकलापों का संचालन करती है। अनुभव करें शरीर के कण कण में प्राण के प्रकंपनों का अनुभव।
जीवन का चौथा तत्व मन। मन कल्पना, चिंतन और स्मृति करने की शक्ति, साधन। मन हमारे ज्ञान का साधन है, हमारी बुद्धि, हमारे मति ज्ञान का ही रूप है। अपने विचारों को देखिए। मन का स्थान संपूर्ण शरीर है, उसका केंद्र मस्तिष्क में है। मन पौद्गलिक है। मन का तंत्र हमारे शरीर के अन्य तंत्रों की तरह ही। मन का कार्य है बाहर के विषयों को ग्रहण करना और भीतर के भावों को ग्रहण करना। आंख मात्र कैमरा है, आंख ने क्या देखा इसका विश्लेषण हमारा मन करता है। हमारी हर इंद्रियां मात्र साधन है, उपकरण है। उनके द्वारा केवल विषयों का ग्रहण होता है। वो विषय क्या है, क्यों है, कैसे है, इन सब का ज्ञान हमें मन के द्वारा ही होता है, मन की शक्ति द्वारा ही होता है। मन विज्ञान का विषय, मन पौद्गलिक है। शरीर का, हमारे जीवन का पांचवा तत्व भाव। भाव राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, भय, करुणा। सारे भाव अभी आपके भीतर जो भाव है उसे अनुभव कर।
भाव नहीं भी हो सकते अगर आप ज्ञाता दृष्टा स्वरूप में हैं। अगर आप तटस्थ हैं, कोई भाव, वीतराग भाव, देखिए आपके भीतर कौन सा भाव चल रहा है, भाव कहाँ से आ रहा है। बाहर के जगत से आपका कोई संपर्क नहीं, केवल मेरे शब्द सुन रहे हैं। भीतर जो भाव प्रकट हो रहे हैं वो कैसे है, अनुभव करें। क्या बाहर के जगत से आ रहे हैं, क्या भीतर से आ रहे हैं। पूरी जागरूकता से विश्लेषण, पूरी जागरूकता। भाव शब्दातीत है, भाव में कोई शब्द नहीं, केवल अनुभूति होती है। इन भावों को बाहर प्रकट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता है, विचारों की आवश्यकता है। हमारा मन इन्हीं भावों के द्वारा संचालित है। मन अपने आप में न बुरा है न भला, बाहर के विषय और भीतर के भाव दोनों को शरीर पर प्रकट करने का साधन है मन। भाव भाव प्रतिक्षण बदल रहे हैं। कभी शांति अनुभव होती है, कभी विचलित हो जाती है। बाहर की परिस्थितियां न भी बदले तो भीतर की परिस्थितियां प्रतिक्षण बदलती रहती हैं। हमारे भाव बदलते रहते हैं। अभी हम सब बाहर के जगत से अनभिज्ञ हैं, बाहर के जगत से दूर भीतर के जगत में है, फिर भी हमारे भाव चल रहे हैं। भाव हमारे कर्मों का विपाक है। भाव बाहर से भीतर नहीं आते, भाव हमारे अपने कृत कर्मों का विपाक। हमारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो हमारे भावों को पैदा कर रहा है, भाव के लिए जिम्मेवार। वही तत्व है हमारे कर्म। जैसा जैसा कर्मों का विपाक, वैसे वैसे भाव।
जैसे जैसे भाव वैसे वैसे विचार। जैसे हमारे विचार वैसा ही हमारा व्यवहार। जीवन का छठा तत्व कर्म। हमने शरीर से कर्म तक 6 तत्वों को जाना। जानने वाला कौन? कौन है जिसने शरीर को देखा, उसका विश्लेषण किया, श्वास को देखा, उसका विश्लेषण किया, प्राण का अनुभव किया, मन और बुद्धि को समझा, भाव का अनुभव किया, भाव के मूल तत्व, भाव के उत्पन्न होने के कारण कर्म, उसको मानो। कौन है? क्या मैं शरीर हूँ? क्या मैं श्वास हूँ? क्या मैं मन हूँ? क्या मैं भाव हूँ? क्या मैं कर्म हूँ? मैं इन्हें मात्र जानने वाली शक्ति, उसी शक्ति का नाम है चेतना, आत्मा। शरीर पदार्थ है, श्वास पदार्थ है, मन के विचार, शब्द, शब्द भी पदार्थ है। पदार्थ साधन हो सकते हैं, साध्य नहीं। पदार्थ जानने के साधन हो सकते हैं, अभिव्यक्ति के साधन हो सकते हैं, लेकिन कारण नहीं, केवल निमित्त है। हमारे जीवन को चलाने के, संचालित करने के निमित्त। इन सब का आधार है चेतना, आत्मा। हमारा जीवन निरंतर 2 प्रकार की ऊर्जाओं से संचालित हो रहा है। एक ऊर्जा पदार्थ की ऊर्जा, दूसरी ऊर्जा चेतना की ऊर्जा। इन दोनों ऊर्जाओं के संयोग से ही हमारा जीवन गतिमान है। पदार्थ विज्ञान का विषय है और चेतना अध्यात्म। हमारा जीवन अध्यात्म और विज्ञान का संयोग। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, अपने जीवन को पूरी तन्मयता और एकाग्रता के साथ देखें। ये शरीर भोजन, पानी और श्वास से चलता है, लेकिन इस निर्जीव पदार्थ रूपी शरीर को संचालित करने वाली है हमारी चेतना, हमारी आत्मा, चैतन्य की ऊर्जा।
2-3 दीर्घ श्वास लें। महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए पूरी तन्मयता के साथ सभी मेरे साथ शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहन्ते शरणं कवचामि, सिद्धे शरणं कवचामि, साहु शरणं कवचामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं कवचामि। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं वंदे सत्यं वंदे सत्यं। धीरे धीरे सभी अपनी आंखों में ओम अरहं ओम ओम। ओम अरहम। बहुत ही शानदार तरीके से हमने 7 तत्वों के बारे में जानते हुए तत्वों को समझने की कोशिश की। 2 प्रकार की ऊर्जाओं के बारे में अभी हमने अनुभव किया। एक बाहर की ऊर्जा, एक अंदर की ऊर्जा। बाहर की ऊर्जा पदार्थ की जो ऊर्जा होती है वो बाहर से मिलती है, और जो चेतना की ऊर्जा हमें अंदर से प्राप्त होती है। इस बात का हमने स्वयं अभी अनुभव किया। तो अलका जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। अलका जी, कुछ कहना है आपको? बहुत सुंदर। ये विषय अध्यात्म और विज्ञान बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसी को जैन धर्म का प्रेक्षक ध्यान में इम्पोर्टेंट होने का कारण यही है। मनुष्य है वो आदि, व्याधि और उपाधि से ये तीनों चक्र में घूमता रहता है, त्रिकोणात्मक जीवन जीता रहता है। आज की भाषा में अगर कहे तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सारे रोग से पीड़ित है। शारीरिक और मानसिक रोगों के लिए तो बहुत चिकित्सा है, नाना प्रकार के स्पेशलिस्ट है, परंतु भावनात्मक चिकित्सा का ना कोई स्वतंत्र चिकित्सालय है, ना कोई विशेषज्ञ भी है। परंतु हम बड़े भाग्यवान हैं कि हमारे पूर्वाचार्य, पूर्व सारे गुरुओं ने हमें ये जो भावना का प्रयोग करवाया है, भावना या अनुप्रेक्षा कहो, ये आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति है। इसी प्रकार अनेक समस्याओं का समाधान इसमें मिल रहा है। समय आज कम है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी क्योंकि दूसरों को भी प्रश्न पूछने होंगे। परंतु इसके लिए एक और पुस्तक है आनंद भाई जी, और ये अमृत जैसे ये पुस्तक पूरी हो जाएगी, मुझे लगता है उस पुस्तक को भी शुरू करेंगे। तो वो 16 भावनाओं पर लिखी हुई पुस्तक है, और उसमें कहानी भी बताई है, तत्व भी बताए हैं और प्रयोग भी बताया है। तो ये पुस्तक का नाम है शांत सुधारस। ये पुस्तक है शांत सुधारस। इसका प्रयोग हमने काफी किया हुआ था। भावनाओं का अभ्यास जब अखिल भारतीय महिला मंडल कर रही थी, तब इस पुस्तक का उपयोग के द्वारा हमने अनुप्रेक्षा के और सभी के प्रयोग किए हुए। तो ये पुस्तक भी इसके बाद हम चालू कर सकते हैं, तो बहुत डीप में और व्यवस्थित इसी विषय को हम और गहराई से उतर कर कवर कर सकेंगे। बहुत सुंदर मंजू जी, बहुत सुंदर कराती हैं आप, और एक 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 एक, एक पॉइंट्स पे ले जाके समझाना और कराना। बहुत धन्यवाद। सब एक बार उनके लिए ओम अरहम करे। ओम अरहम, ओम अरहम।
ओम अरहम। संगीता जी का हाथ ऊपर है, संगीता जी संगीता जी कुछ पूछना चाहती है। समय तो हमारा हो चुका है, फिर भी हम हाँ। 1 मिनट कोई हाँ, जिज्ञासा हो तो जरूर पूछिए। मैम मैं पूछना चाहती हूँ, सांस, प्राण और ये आत्मा, ये 3 अलग होते हैं क्या? आत्मा अलग है, बाकी अलग है ना। शरीर, श्वास, मन, कर्म, ये सारे पौद्गलिक हैं। प्राण, भाव और आत्मा, ये तीनों आत्मा के विषय हैं। केवल प्राण प्रश्न हो आत्मा तो में ही आए। चार में पूछे। से हाँ, 3 आत्मा है, 7 में से 3 आत्मिक है और 4 भौतिक है। और मैम हम कैसे कंपेयर करें विज्ञान और ये आप जैसे 2 अध्यात्म बोले हैं, तो हम आप रोज चेक करने के लिए, तो वो कैसे? आप जैसे अपने थोड़े जीवन को देखें, आप जीवन जी रहे हैं, ठीक है ना। आपके भीतर भाव पैदा हुआ, अगर वस्तु से पैदा होता तो सबको होना चाहिए था ना। आया ना, सबको तो अलग अलग है, इसका मतलब कारण कुछ और है। बाहर की चीजें हमारे भाव पैदा नहीं कर रही है, भाव पैदा कर रहे हैं हमारे कर्म। और कर्म जो पास्ट में कर चुके हैं हम। सही बात। तो हमें ध्यान के जब करते हैं तो हमें जागरूक होना है कि कैसे भाव पैदा हो रहे हैं। अगर हम उन्हें वहीं सप्रेस कर दे, दबा दें या उनको बदल दें तो बहुत कुछ बदल सकता है, और ध्यान यही करवाता है। मूल ध्यान का लक्ष्य ही है भाव बदलो, क्योंकि भाव से विचार और विचार से व्यवहार बनता है, और व्यवहार फिर कर्मों को खींच लेता है, और ये चक्र चलता रहता है। ये लेस्या ध्यान का जब प्रयोग करते हैं हम, उसमें और अच्छे से बताया जाता है भाव का निर्माण कैसे होता है, और कैसे हमारे भाव वैसा ही स्वभाव और वैसा ही व्यवहार। तो लेस्या ध्यान का प्रयोग हम जिस दिन लेंगे उस दिन और चर्चा करेंगे इस विषय पे। चंदू जी दुगड़ ने एनराइज किया हुआ है। चंदू जी। मंजू जी, एक पूछी थी, आपने जो 7 तत्व बताए ना, जैसे शरीर, फिर श्वास, प्राण, मन, भाव, और बाद में 2 कर्म, चेतना। कर्म और चेतना। ये भेज देंगे, ये सब पुस्तक पे है। हम लोग आपको शेयर कर देंगे साथ को, ठीक है। ओम अरहम। तो समय आज इजाजत नहीं दे रहा है और लोगों को आज लेने का, अभी तो हम समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी उच्चारण कर सकते हैं, मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी आपका। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ओम अरहम, ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ही एंड कर रहे हैं, कल फिर मिलेंगे।